नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो रिव्यू है वो है रामप्रस्था इम्पीरियल हाइट्स। इसका आज हम रिव्यू लेके आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेवलपर्स की प्रोफाइल के बारे में कि आखिर डेवलपर की प्रोफाइल क्या है। तो इस प्रोजेक्ट को जो बिल्डर हैं, जो डेवलपर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को लेके आए, उनका नाम है रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये डेवलपर्स हैं इम्पीरियल हाइट के, जो इसको डेवलप कर रहे हैं। रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2008 में रजिस्टर्ड हुई और रजिस्टर्ड होने के बाद इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो है रामप्रस्था प्लेटिनम हाइट्स वैशाली में, जो कि इन्होंने रामप्रस्था ग्रीन की 100 एकड़ की टाउनशिप में बनाया है। अब यहाँ ये बता देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रामप्रस्था बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट कंपनी दो अलग अलग कंपनी हैं, जो कि पहले एक ही होती थी। रामप्रस्था बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 1980 में रजिस्टर्ड हुई थी। मतलब अगर रामप्रस्था बिल्डर्स की बात करें तो ये आज 40 वर्ष पुरानी कंपनी है। इनका टोटल एक्सपीरियंस 40 वर्ष का हम कह सकते हैं। और रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इनका प्लेटिनम हाइट पहला प्रोजेक्ट और इम्पीरियल हाइट इनका दूसरा प्रोजेक्ट है। अगर हम इनके टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 दशक यानी कि 40 वर्ष का इनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। बट एज ए इंडिविजुअल कंपनी या अलग कंपनी की बात करें या हम मल्टी स्टोरी की बात करें तो मल्टी स्टोरी का इनका दूसरा प्रोजेक्ट होगा रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। ये तो हुई कंपनी की कंपनी या डेवलपर्स की प्रोफाइल की बात। और अब हम बात करते हैं इनके दूसरे नए प्रोजेक्ट मतलब कि इम्पीरियल हाइट की। तो इम्पीरियल हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं इनकी लोकेशन की। तो इनकी जो लोकेशन है वो है इंदिरापुरम की अहिंसा खंड 2 की, जो कि गाज़ियाबाद में आता है, जो पोस्टल एड्रेस इनका रहेगा। परंतु इसकी ज़मीन छिजारसी गांव की है, जो कि ज़िला गौतम बुद्ध नगर में है। इसकी रजिस्ट्री नोएडा में होंगी। NH-24 से महज 400 मीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है ये इनका नया प्रोजेक्ट इम्पीरियल हाइट। अब अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के मामले में कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी रहने वाली है, तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो NH-24 से इंदिरापुरम की तरफ चलने पर महज 400 मीटर की दूरी पर है, जहां पर आप नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली से पहुंच सकते हैं। अगर वसुंधरा या इंदिरापुरम या मोहन नगर से आप आ रहे हैं तो पुस्ता रोड से आप पहुंच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन महज 7.5 किलोमीटर की है डिस्टेंस इसकी। और इसके लिए आपको NH-24 से पुस्ता रोड ही लेना पड़ेगा कनेक्टिविटी के मामले में। इसको हम चाहे गाज़ियाबाद, नोएडा या दिल्ली कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको पुस्ता रोड से ही जाना पड़ेगा। यही इसका एक्सेसिबल रोड है जिससे कि आप इस प्रोजेक्ट पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की फ़ीचर्स के बारे में कि आखिरकार ये रामप्रस्था का प्रोजेक्ट है तो इसके क्या फ़ीचर्स होंगे, क्या अलग ये लेकर के आ रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया था कि 40 वर्ष पुराने डेवलपर अगर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उनको उनके एक्सपीरियंस का इस प्रोजेक्ट को कुछ अलग लैंडमार्क बनाएंगे, जैसा कि रामप्रस्था ग्रीन में भी इन्होंने किया है कि एक लैंडमार्क बनाया है। आगे अगर हम बात करें, लोकेशन बहुत ही प्राइम है, NH-24 के पास है, मेट्रो स्टेशन पास है, दिल्ली और नोएडा से पास है और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है इस लोकेशन की। अब हम अगर कनेक्टिविटी की ही बात करें तो कनेक्टिविटी भी इनकी बहुत ही अच्छी है। दिल्ली से NH-24 से आ सकते हैं आप, नोएडा से मेट्रो स्टेशन और गाज़ियाबाद से NH-24 से और पुस्ता रोड से पहुंच सकते हैं, गाज़ियाबाद साइड से या मोहन नगर साइड से। आगे अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के फ्रंट में स्कूल और कमर्शियल मार्केट इसको और भी ख़ास प्रोजेक्ट बना देते हैं, क्योंकि डेली नीड्स और स्टडी के लिए बच्चों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इस प्रोजेक्ट को अपने आप में कुछ ख़ास बना देते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये जो अपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कैटर करेंगे, वो फुल्ली लोडेड फ्लैट्स दे रहे हैं। मतलब ये कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा घर में कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, फुल्ली मॉड्यूलर किचन होगी। 3 बेडरूम हो या 4 बेडरूम हो, सभी में वार्डरोब बनी हुई होगी।
एसी सभी बेडरूम में और ड्राइंग रूम में लगे हुए होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने फुल्ली लोडेड करके फ्लैट को, अपार्टमेंट को आपको हैंड ओवर करना है। आगे अगर हम देखें तो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि 3 BHK और 4 BHK फ्लैट ही हैं, तो जेंट्री बहुत ही अच्छी होगी, या क्लास एक तरह से हम कहें कि जेंट्री का क्लास बहुत ही अच्छा होगा। आगे हम देखें तो 5 स्टार क्लब फैसिलिटी ये दे रहे हैं। ओपन स्पेस, स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल के साथ में होगा। मतलब सर्दी में आप गर्म टेम्परेचर अपने तरफ से सेट कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे आप स्विमिंग करना चाहते हैं, गर्म पानी हो जाए और ज़रूरत के हिसाब से आपका पानी गर्म हो जाएगा। इसके नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो जहां आज के टाइम में ये नया चलन आ गया है कि एक फ्लोर पे 6, 8, 10 फ्लैट तक बना रहे हैं बिल्डर, वहां पर ये बिल्डर महज 4 और 6 फ्लैट ही लेकर के आए हैं। एक फ्लोर, एक टावर में 2 लिफ्ट होंगी और 30 मंजिल की बिल्डिंग होगी। मतलब ये कि हाई स्पीड लिफ्ट ये प्रोवाइड करेंगे अपने सभी टावर्स में। डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी होगी जहां पर वेटिंग लॉन्ज होगा और रिसेप्शन भी होगा। पोजीशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रेरा इनको 31/1/2025 में इस प्रोजेक्ट का पोजीशन देना है, हैंड ओवर देना है अपने वायर्स के लिए। ये तो कुछ खास फीचर्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें हुई जो बहुत ही अच्छी हैं रामप्रस्था बिल्डर्स की, जो हमने बताई आपको कि इस प्रोजेक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत हैं। चलो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के इश्यूज़ के बारे में कि इस प्रोजेक्ट में क्या कमियां या क्या खामियां नज़र आएंगी आपको। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है अगर हम बात करें तो रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की बात करें तो इनका ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बनाया है। तो ये एक्सपीरियंस में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इनका ये सेकंड प्रोजेक्ट होगा एज ए इंडिविजुअल कंपनी के रूप में। जो पहले की थी और के साथ में ये दूसरी जो कंपनी थी उसको अगर हम हटा देते हैं तो उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो जिस रोड पर ये प्रोजेक्ट है वो पुस्ता रोड है, जिसकी चौड़ाई महज 30 फीट है, जिस पर सुबह शाम अभी जाम लग जाता है। उसी 30 फीट से गाड़ियां आनी भी हैं और जानी भी हैं, मतलब दोनों तरफ से आना जाने का ट्रैफिक रहता है 30 फीट चौड़े रोड पर। ओपन स्पेस के नाम पर 0 होगा, जब ये सामने बनने के बाद ही दिखेगा तब पता चलेगा, पेपर पर नहीं पता चलता है। एग्जाम्पल देखना है तो 7 एकड़ में 7 टावर अपेक्स के द क्रेमलिन प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। प्लॉट तिरछा है तो जहां कोने में जगह है वहीं बचेगी ओपन स्पेस के नाम पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके अगर पास्ट एक्सपीरियंस को देखें, जब ये 2 नहीं 1 कंपनी थी तो ये कॉलोनाइजर ज़्यादा हैं, मल्टी स्टोरी डेवलपर्स कम हैं। इन्होंने मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बहुत ही कम बनाए हैं। अगर पहले की बात करें जब ये कंपनी 1980 में रजिस्टर्ड हुई थी, 30 मंजिल इमारत में महज 2 लिफ्ट कुछ कम सी नहीं है। आगे अगर हम देखते हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वहाँ से NH-24 तक सारी ज़मीन इनकी है जो खाली दिखती है। तो आखिर इनका मास्टर प्लान टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? सब ज़मीन है तो सीधा सीधा क्यों नहीं बनाया इन्होंने? आगे देखें तो प्राइस इज़ वेरी हाई, 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। इस रेट में तो इंदिरापुरम के सेंटर में बनी सबसे प्राइम लोकेशन पर और सबसे बेस्ट सोसाइटी जो इंदिरापुरम की कहलाती है ATS में रेडी टू मूव फ्लैट मिल जाएगा आपको। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है जो ये बना के देंगे, और वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कैसा बना रखा है उन्होंने। नेक्स्ट अगर हम पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये 3 साल में सिर्फ गड्ढे में लगे हैं, तो क्या अगले 3 साल में 31/1/2025 तक पोजीशन दे देंगे? इम्पॉसिबल। आज के काम की स्पीड को देखें तो ये 2030 तक पोजीशन दे पाएंगे, और शायद दे दें तो भी बहुत है। रामप्रस्था ग्रीन में 2005 में लॉन्च के बाद 2014 तक दिया, वहीं यहाँ पर भी होगा। यहाँ पोजीशन का मतलब पहला फ्लैट का पोजीशन नहीं, आखिरी फ्लैट के पोजीशन से है मेरा मतलब, और ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं, फ्लैट का हैंड ओवर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैंपल फ्लैट की अगर बात करें तो ये रामप्रस्था ग्रीन को देखने को बोलते हैं। रामप्रस्था ग्रीन अगर बिना व्हीकल जाना हो तो मेन रोड पर जाते जाते ही थक जाएंगे, कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है इनके सैंपल फ्लैट की। आगे अगर हम बात करें तो इनके ब्राउज़र पर एक लाइन लिखी है, फ्लोर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज
डिपेंड ऑन मैक्सिमम अलाउएबल FAR एरिया, मतलब ये कि फ्लोर जो कि 30 हैं अभी इनके प्लान के अकॉर्डिंग, तो ये 35 या 40 फ्लोर भी हो सकते हैं। पर क्या 30 मंजिल के अकॉर्डिंग बेस फाउंडेशन तैयार किया जाएगा और 5 या 10 मंजिल बढ़ा दिया जाए तो वो फाउंडेशन बेस उसको झेल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरा रिव्यू है इस प्रोजेक्ट के बारे में। आपका अपना विचार है कि इस प्रोजेक्ट को खरीदें या नहीं। आप अपने विवेक से अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे सकते हैं और कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरी और भी अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा दें। Thank you for watching my video. Thank you.